उनकी तपस्या से पृथ्वी पर आई गंगा। और से दीर्घ भाव हुए, खटवांग हुए, महाराज रघु हुए, फिर आज हुए, आज से महाराज दशरथ। ये दशरथ सतयुग में महाराज मनु है। मनु महाराज कौन है? ब्रह्मा जी की बेटा है। उनकी पत्नी का नाम है शकुंतला। सबसे पहले देखना चाहिए भगवान क्यों अवतार लेते। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब अधर्म की वृद्धि, धर्म का हानि होती है, तब हम अवतार लेते हैं। इसमें भी पृथ्वी भगवान के पास गई, पहले तो ब्रह्मा के पास गई। ब्रह्मा ने कहा मेरे बस करने हैं, तो सब देवी देवताओं को लेकर शीर्ष सागर में गई। भगवान से प्रार्थना की कि आतताई लोग, दुराचारी लोग मेरे ऊपर शासन कर रहे हैं, दुराचरण कर रहे हैं, दुराग्रह कर रहे हैं। तो भगवान ने पृथ्वी को आश्वासन दिया कि मैं आपका दुख संताप हटने के लिए अवसर दूंगा। दूसरा कारण है, एक बार सीता जी ने भगवान से कहा कि आप तपस्वी वेश में रहते हैं, लेकिन आपको धनुष बाण जो आपने कंधे में लटका रखा है ठीक नहीं। कोई साधु आदमी हो, भक्त आदमी, तिलक लगाए, शिखा रखा, गले में कंठी माला और माला थैली जपने की माला के जो कुल्हाड़ी लेके करने में घूमे, अच्छा लगेगा? या नंगी तलवार लेके घूमे और तिलक लगा रखा है। तो सीता जी कहती हैं कि आप तपस्वी वेश में, साधु वेश में हैं, आपको धनुष बाण शोभा नहीं। तो रामायण में, बाल्मीकि रामायण में कथा है। तो भगवान ने पूछा क्यों? सीता जी ने कहा कि 3 चीजें ऐसी हैं जो आदमी को उसके पद से गिरा देती है। कितना ही बड़ा व्यक्ति है, प्रभावशाली है, कोई भी हो, आदमी नहीं, दिखता ही क्यों नहीं, ब्रह्मा ही क्यों नहीं, अगर उन 3 चीजों से नहीं बचेगा तो कभी भी तड़क से गिरेगा। तो सीता जी बताती हैं पहला दोष क्या है? उन 3 चीजों में पहली चीज कौन सी है? कहा असत्य भाषण, झूठ बोल। कोई व्यक्ति कितना ही प्रभावशाली है, धनवान है, लेकिन अगर वो बार बार असत्य भाषण करेगा, लेकिन एक दिन ऐसी चपेट में आएगा कि हमेशा के लिए उसकी बोलती मत हो जाए। इसलिए हमारे शास्त्र पुराण उपनिषदों में झूठ बोलना पाप बताया, झूठ को एक पाप बताया। कई तरह की पाप कर्म हो सकते, झूठ बोलना भी पाप है। असत्य भाषण, इसलिए सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाकी हृदय सांच है, ताकी हृदय आप मतलब भगवान। जो व्यक्ति सच बोलता है उसके हृदय में भगवान वास करता है।
जो झूठ बोलता है उसके हृदय में पाप वास करता है, उसमें ठाकुर जी का प्रवेश नहीं। दूसरा बताया पर स्त्री संग, पहला सत्य भाषण, दूसरा किसी की बहू बेटी को गलत नजर रखना, पर स्त्री संग। कितना ही बड़ा आदमी है, अगर वो ये काम करता है तो तुरंत अपने पद से नीचे ले जाए। और तीसरा बताया कि खड्ग धारण करना, हथियार, क्योंकि जो व्यक्ति अपने पास हथियार रखेगा वो व्यक्ति कभी न कभी चपेट में आएगा। तो सीता जी ने एक कहानी सुनाई। एक बहुत बड़े तपस्वी महात्मा थे, तो उनकी तपस्या चरम सीमा पर पहुंच गई और भगवान उनको वरदान देने वाले थे। और अचानक ये बात इंद्र को पता लगी, और इंद्र को चिंता हो गई, अगर ब्रह्मा या भगवान को इसको वर देने चले गए, अगर इसने हमारा सिंहासन मांग लिया तो हमारे को ले गई। तो इंद्र ने विचार किया कि मेरे को तपस्वी के तप को गिराना चाहिए, ये ऊपर नहीं आ सकता। तो इंद्र ने क्या किया, एक दिन तलवार लेकर के उस तपस्वी के आश्रम में गया, कहा मैं एक राहगीर हूं, मेरे पास एक बेशकीमती खड्ग है, हथियार, हमें डर लगता है कोई हमसे मारपीट करेगा, खड्ग देख के हमारा छीन लेगा हथियार, तो आप कुछ दिनों के लिए इस तलवार को अपने घर में रख दोगे? महात्मा ने कहा लटका दो, ऐसे हमारी कुटिया में बहुत सारी चीजें लटकी हैं, तुम भी अपना तलवार लटका दो, जब वापस आओगे तो उस समय तो उन्होंने बोल दिया तो ध्यान मत दे, चित्त शांत था। लेकिन जब इंद्र तलवार रख करके लटका के चला गया तो इतने में महात्मा को बाहर फूल तोड़ने के लिए जाना था। महात्मा ने विचार किया, अगर मैं फूल तोड़ने गया, कोई तलवार उठा के ले गया तो, और बाद में आके मांगेगा हमसे तलवार, तो जिम्मेदारी तो हमारी है ना, उसको वापस लौटाना है। तो विचार किया क्यों ना मैं तलवार लेके फूल तोड़ लेता हूं। अब जब वो फूल तोड़ने लगे, उन्होंने विचार किया तलवार जैसी चीज मेरे कंधे में लटक रही है, तो मैं हाथ से फूल क्यों तोड़ूं। तो तलवार निकाली, फूल तोड़, बार बार चुनने से क्या फायदा, एक ही झाड़ मारूंगा। अब दूसरे दिन भी क्या होता, बिना तलवार को जाते नहीं बाहर, और कुछ भी काम करते हैं, अब हाथ नहीं चलता, तलवार, कोई टहनी काटनी हो, लकड़ी, कुछ भी काम हो, बिना तलवार को। और बाद में तलवार के प्रभाव से इतने प्रभावी और स्वभाव हो गया उनका कि कोई बिना बात हो तलवार की करते, लड़ने मरने की, जिससे भी तू मैं हो जाती, पहले तो गाली देते थे, तेरे को ठीक कर दूंगा, देख लूंगा बाद में, ठीक है बताऊंगा। अब तलवार करने में लटके बाद में क्यों बताऊंगा, अभी बता देता हूँ ना। तो बड़े बड़े अपराध करने लगे, तो उनका पाप बढ़ गया, जैसे तपस्या के लिए। अगर उस दिन तलवार लटकाने के लिए मना कर देते तो उनका तब एकदम चरम सीमा पर था। लेकिन रामचंद्र जी ने कहा ठीक है, लेकिन मैं ब्राह्मणों और अपने भक्तों का ऋणी, जो मेरे भक्तों का बैरी है, जो ब्राह्मणों का बैरी है, वो मेरा बैरी। इसलिए चाहे कोई कुछ भी कहे, मुझे बदनाम ही क्यों ना करे। सीता जी ने कहा तुमको बदनाम कर देंगे लोग, तपस्वी वेश में जहां तहां धनुष बाण तान देता है। तो भगवान ने कहा निंदा ही क्यों ना करें, दुनिया मेरी निंदा करे, लेकिन मैं ब्राह्मणों और भक्तों की रक्षा के लिए इस धनुष को जरूर धारण। तब सीता जी ने वहां पर कहा अगर आप ब्राह्मणों और भक्तों के हितैषी हैं तो मैं भी आपका इसमें साथ दूंगा।
मैं ऐसा साथ दूंगी, सब होगा मेरे कारण, लेकिन मैं आप पर दोष नहीं आने दूंगी। इसीलिए सीता जी छाया सीता। रावण से युद्ध क्यों हुआ? सीता जी कारण थी ना। अब लोग क्या कहेंगे, राम ने रावण को मारा, क्यों मारा? उनकी पत्नी को ले गया था। सीता जी बीच में आई नहीं आई। तो किशोरी जी ने, सीता जी ने सारा दोष अपने ऊपर लिया कि दुनिया में अगर कोई ऐसी बुद्धि के लोग होंगे जिनको दोष निकालने की आदत होगी तो मुझ में निकालेंगे, पत्नी सीता के खाते, लेकिन आप पर मैं दोष नहीं। तो इसके प्रभाव अवतार लेते हैं भक्तों के, परित्राणाय साधूनां विनाशाय धर्म संस्थापनार्थाय। भगवान का उद्देश्य क्या है? धर्म को स्थापित करना, लेकिन बहाना चाहिए। जैसे हमको किसी आदमी से दुश्मनी निकालनी है, अब वो हमसे झगड़ा करता है तो हमको बहाना ढूंढेंगे ना, कुछ भी कुछ तो कहे तो फिर हो जाए, सिर्फ फिर पुरानी बातों को नहीं। वैसे भगवान अवतरित होते हैं धर्म को स्थापित करने के लिए, लेकिन बहाना क्या ढूंढेंगे? मेरी सीता को ले, सीता को ले जा सकता है। इससे प्रभु ने सूर्य वंश का अवतार लिया। मनु महाराज ने 23,000 साल तपस्या की, पत्ते हवा पानी का करके। वर्णन है पहले तो 10,000 साल तक पत्ते हवा पानी खाया, फिर 7,000 साल पानी पीना, पत्ते खाना छोड़ दिया, पानी और हवा। फिर 6 साल पानी भी छोड़ दिया, खाली हवा पी करके तपस्या की, और 23,000 साल तपस्या की तो भगवान प्रकट हो गए। और राजा से कहा, वर मांगो राजन, कि बच्चों को पकड़ के दो, एक तो तुम लोग गिने चुने खोलो, उसमें से आधे से बच्चे हैं, क्या कहते हैं, 4 आदमी, ठीक है, बच्चों को एकदम व्यवहार कर दीजिए, या बाद में प्रसाद के टाइम को बुला दीजिए। गिने चुने 15 आदमी, 15 में से 8 हो गए बच्चे, क्या क्या बता दो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो राजा से प्रसन्न होकर भगवान ने कहा, मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हूं। तब राजा ने कहा, मनु महाराज ने, कि मुझको आपके जैसा लड़का चाहिए। देव की प्रीति सुनी वचन अनमोले, एवं मस्त कृपा निधि बोले, आप शरीर से खोजऊं कहां जाई, नृपति तनय रूप में आई। जब मनु महाराज ने कहा, दानी शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूं सतभाव, चाहे तुम्हें समान सुख प्रभु सन कहन कराओ। हे प्रभु, हमें आपके जैसा लड़का चाहिए। तो भगवान ने कहा, मैं अपने जैसा लड़का ढूंढने कहां जाऊं, इसलिए मैं भी आपका लड़का बनकर के आऊंगा। भगवान बोले, मनु महाराज, सत्य की बात है। और त्रेता में यही मनु महाराज दशरथ हुए, और जो शत्रुपा है कौशल्या, रघुवंश के अवतार हैं। देखो, भगवान महापुरुष लोग उसी वंश में अवतार लेते हैं जिस वंश का कोई रिकॉर्ड होता है भक्ति में। वो धर्म सम्राट तो है ही, जगत में प्रभावशाली भी रहे, लेकिन उनका मुख्य प्रभाव क्या रहा? भजन करते थे। महाराज दिलीप गौ भक्त कहे जाते हैं, लेकिन एक गाय और शेर, एक शेर गाय का पीछा कर रहा था,
तो इतने महाराज दिलीप शिकार खेलने गए थे जंगल में, तो इतने में गाय कराती हुई एक पेड़ की ओट में, पेड़ की जड़ पे से डरी हुई कांप रही थी, और शेर सामने झाड़ी में से। कुछ ऐसा ड्रामा किया उन दोनों ने कि जैसे महाराज दिलीप को आते देखा तो शेर झाड़ी में छुप गया। तो ये सोच के कि कब दिलीप महाराज जाएं, फिर मैं इस गाय को झपटा मारा। तो महाराज दिलीप ने जब देखा गाय बहुत कांप रही है, तो पूछा, तो गाय ने कहा, क्योंकि गाय की जानवरों की भाषा समझते थे, पहले के राजा महाराजा जितने होते थे ये सब गाय चिड़िया जानवर सबकी भाषा समझते। आज के गधे लोग तो आदमी की भाषा नहीं समझते, इसलिए राजा नहीं हुए, ये सब राक्षस लोग हुए। सबका दुख दर्द महाराज भोज की भी कथा आती है। जितने भी राजा हमारे भारतवर्ष में, जितने भी राजा हुए धर्म के मार्ग पर, सब चिड़िया कीट पतंग सब, ऋषि मुनि भी, सब भाषा में। तो पूछा, कहा ये शेर हमारा पीछा कर रहा। फिर शेर को पूछा, आप गाय को पीछा क्यों कर रहे हो? गाय दूध देती है, गौ माता है, सब उसकी पूजा करते हैं और आप उसको मारना चाहते हैं। तो शेर ने कहा, आप तो राजा है ना, और आपकी प्रजा में मैं भी आता हूँ, गाय भी आती, तो आप गाय के लिए तो रक्षा की बात करते हो, लेकिन हमारे लिए भी आपकी कोई व्यवस्था है? क्योंकि गाय का मांस खाने से मेरी आजीविका चलेगी, मैं जीवित रहूंगा। गाय घास खाती है, मैं गाय खाता हूं। तो अगर आपको इस पर इतनी दया आ रही है तो आपको हमारा कुछ इंतजाम कर दीजिए। तो महाराज दिलीप ने कहा, उस गाय के बदले में तुम जितने मांस से तुम्हारा पेट भरता है, मेरा मांस खा लो। गाय तो कोई साधारण गाय तो थी नहीं, पुतली थी, और शेर भी साधारण नहीं था, साक्षात धर्म था। महाराज दिलीप की परीक्षा ले रहे थे। तो गाय के वो रक्षक हैं। गाय कौन है? गौ माता है, उन्होंने रक्षक की। भगवान हर किसी को में थोड़ी जन्म दे। महाराज रघु दानी है। दानी किसको कहते हैं? कोई भी व्यक्ति आ जाए, मुंह देख करके दान नहीं, मेरा रिश्तेदार है, मेरा नाम लेगा कि नहीं लेगा 10 जगह, ये मेरे को कुछ फायदा होगा कि नहीं होगा, ऑब्लिगेशन है ना, तो इसको दान नहीं कर। ये जितना भी दान है, एक भी दान में नहीं आता है। अगर वास्तव में दान की परिभाषा पूछी जाए, दान किसको देना चाहिए, मदद किसका करना चाहिए? वैसे तो सबका करना चाहिए। अपने बच्चे की भी रक्षा करनी है, पत्नी की भी करनी है, पारिवारिक जनों की भी करनी है, सगे संबंधियों की। ये रक्षा हुई स्वार्थ की। निस्वार्थ रक्षा, निस्वार्थ सेवा किसको कहते हैं? कोई व्यक्ति हमारे देश का नहीं, हमारे गांव का नहीं, हमारी पहचान का नहीं, वो हमको नहीं जानता, हम उसको नहीं जानते, और अचानक वो कोई पीड़ा में पड़ गया, हमको उस पर दया आ गई और हमने मदद कर दी, उसको निस्वार्थ दया। मुंह देख करके करूं कि नहीं करूं, अंधा बांटे रेवड़ी पुण्य पुण्य। आजकल का काम कैसा है? अंधे का रेवड़ी बांट। अंधा आदमी रेवड़ी बांट रहा था, बार बार उसी को देता है, उसे तो पता नहीं कौन नहीं तो कितनी बार अभी ले गया, उसे क्या मालूम, जिसका हाथ सामने आ गया उसके हाथ में रेवड़ी तो। तुम्हारा लोग बहुत बड़े दानी, कोई भी आए तो अपना सब राजपाट, ये नहीं कि ये नहीं दूंगा, सब दान कर। महाराज कर्ण, पांडवों में कर्ण दानी है, तो भगवान ने कहा अपना दांत दे दो सोने का, थोड़ा अपना दांत तोड़ दे। कुंडल मांग रहा था, भगवान ने कुंडल मांगे पहले, इंद्र ने कहा नहीं, ये कुंडल के बदले में आप कुछ भी मांगो। तो ब्राह्मण के वेश में जो इंद्र आया था, उसने मुझे तो सोना चाहिए। कहा मेरे दांतों में सोना लगा है।
अपने दांतों से सोना तोड़ के देने लगा। पश्चिम महाराज रघु एक बार एक वर्तमान का शिष्य कौश अपने गुरु के यहाँ विद्या पढ़ता, उसने 14,000 विद्याएं सीखी। और जब सीख चुका और गुरुकुल से निकलने लगा तो अपने गुरु से कहा कि गुरुदेव, बाप को दक्षिणा में कुछ देना चाहता। तो वर्तमान तो ने कहा नहीं, आप हमारी विद्या का प्रचार प्रसार करो और इसको जन जन में वितरण करो, जन जन में लोगों को बताओ, समाज जाए, तो यही हमारी गुरु दक्षिणा है। लेकिन कौशिक की बार बार आग्रह करने पर कि बिना गुरु दक्षिणा की विद्या फलित नहीं होती, और गुरु को बार बार कहने पर कि यही मेरी गुरु दक्षिणा है, जब कौशिक बार बार बोला तो वर्तमान ने कहा, अगर तू इतना ही गुरु के प्रति निष्ठावान है, गुरु दक्षिणा देना ही चाहता है, तो मैंने तुमको 14,000 विद्याएं सिखाई हैं, इसे 14,000 स्वर्ण मुद्राएं ला के। अब इसकी जेब में पैसा नहीं, जाए तो कहां जाए। दानियों में भी हर किसी के घर दान नहीं मांगना चाहिए। रघु का नाम इसने सुना था, तो महाराज रघु की राजधानी में गया, तो उस दिन महाराज रघु सब दान करते। खुद उनके पांव में चप्पल नहीं, खाने के लिए थाली नहीं थी, मिट्टी के पात्र पड़े थे, मिट्टी के बर्तन में कुल्हड़ में पानी पी रहे थे। तो जब कौश गया ये विचार करके कि मैं 14,000 स्वर्ण मुद्राएं इनसे मांगूंगा, तो देखा तो ये तो खुद ही कंगाल बने बैठे। उठ करके जाने लगा तो महाराज रघु ने पूछा कि ब्राह्मण कुमार आप किस प्रयोजन से हमारे पास आए थे? तो कहा यही प्रयोजन था, लेकिन लगता है सिद्ध नहीं होगा क्योंकि आपकी हालत खुद ही फटे हालात लग रहे। महाराज रघु ने कहा, हमारे खजाने में धन की कमी हो सकती है, लेकिन बाहों में बल की कमी नहीं। मैं अभी कुबेर के अलकापुरी में चढ़ाई करता हूँ, कुबेर फाइनेंस मिनिस्टर है, देखता हूँ वित्त मंत्री। जैसे ही कुबेर को पता लगा महाराज रघु मेरी चढ़ाई करने वाले सब छीन लेंगे, उसने महाराज रघु का खजाना पहले ही सोने से भर। और कौश से कहा, आप हमारे खजाने में जाके जितनी भी स्वर्ण मुद्राएं आपको चाहिए ले लो, गोदाम खोल लो। तो कौश ने भी उतनी मुद्राएं ली जितनी जरूरत थी। हमारा रघु ने पूरा गोदाम खोल दिया, जो मर्जी ले जाओ, पूरा गोदाम। तो महाराज रघु ऐसे दानी है, इसलिए इस वंश में और महाराज रघु की परंपरा में जो दशरथ महाराज हैं, इनकी पूरी जन्म की तपस्या। भगवान ऐसे किसी घर में जन्म नहीं लेते। एक अच्छा लड़का घर में आने के लिए भी तपस्या करना पड़ता। अगर अब हम चाहते हैं हमारे घर में सुपुत्र पैदा, धर्म का अनुगामी हो, जैसा शास्त्रों में बताया है पुत्र कैसा होना चाहिए वैसा हो, तो कैसा होगा? तो भी तपस्या होनी चाहिए, गुरु वैष्णव की कृपा होनी चाहिए, महापुरुषों का आशीर्वाद होना चाहिए, तब बच्चे ऐसे घर में आते हैं। नहीं तो ऐसा उपद्रवी भेज देंगे जो घर में जब तक हमारे घर में रहेगा हमको नहीं जीने देगा, और जब हमारे घर से बाहर जाएगा फिर समाज को नहीं। ये पुत्र तपस्या के लक्षण नहीं है, पाप कर्मों के लक्षण है। और ये दैत्यों के आशीर्वाद से, जो विधर्मी लोग हैं इनके आशीर्वाद से पैदा होते। इसीलिए भगवान ऐसे वंश में अवतार नहीं देते, इसलिए सूर्य वंश चुना भगवान। और महाराज दशरथ की 3 पत्नियां कौशल्या, सुमित्रा की कई। रामायण भी बहुत हैं, 100 करोड़ रामायण होते हैं। वाल्मीकि रामायण तो खरी है, रामायण शतकोटि अपारा, ऐसा कहा, 100 करोड़ रामायण। वाल्मीकि जी की रामायण, संपूर्ण रामायण, वाल्मीकि रामायण।
गोस्वामी जी का रामचरितमानस, नेपाल की कृतवास रामायण, साउथ इंडिया की 2-3 रामायण होती है, आनंद रामायण, खम्ब रामायण, बहुत सारे रामायण साउथ इंडिया में बहुत रामायण। तो आनंद रामायण में वर्णन है कि महाराज दशरथ की 3 पत्नियों के अलावा 200 पत्नियां और थी। आनंद रामायण में यह भी वर्णन है, ये जो सीता थी ये रावण की बेटी थी, ऐसा भी वर्णन। लेकिन जनक की बेटी तो नहीं थी ना सीता, तो हल चला रहे थे, अकाल पड़ गया तो हल चला रहे थे, तो हल चलाते वक्त उनकी फाल पर वो लड़के आ गए। जमीन के अंदर से आई ना, जमीन के अंदर कहां से आई, कोई पहले से गाड़ गया था। तो कमी रामायण में एक से गोपाल चाहिए। और महाराज दशरथ अयोध्या के सम्राट हैं। यूपी में फैजाबाद एक जगह है, वहां अयोध्या तीर्थ स्थल है। सरयू नदी वहां बहती है, जैसे गंगा में यमुना बहती है, अयोध्या में सरयू बहती है। दशरथ कहते हैं कि पूरे विश्व के सम्राट हों पृथ्वी के, 10 दिशाओं में जिनका रथ जाए उसको दशरथ कहते हैं। अयोध्या को अवध भी कहते हैं, जहां कभी किसी निरपराध का वध नहीं किया जाता उसको अवध कहते हैं। और वशिष्ठ जी की प्रेरणा से औलाद नहीं की बुढ़ापे तक, तो अपने गुरु जी से कहा, अपना दुख जताया। मोबाइल क्या है, बंद करो ना, क्या हमने अपना मोबाइल बंद किया नहीं किया, बंद करो मोबाइल। तो गुरु जी ने कहा, गुरु जी कौन है, वशिष्ठ। गुरु जीवन में इसलिए होना चाहिए कि गुरु हर समस्या का समाधान कर सकता है, लेकिन ये नहीं कि ठेका ले रखा है उसने हमारा। हम प्रचार करते हैं कई जगह, हमको लोग बोलते हैं रुक जाओ, हमको दीक्षा दे, हम क्यों, और हम चाहते हैं कि हमारे पाप कर्म आप भी ढोया करें। तो हमने कहा हमारा खुद का ही पाप कर्म अभी नीचे नहीं उतरा, तुम्हारा कैसे ढोएंगे। हम तो गुरु नहीं है, कई बाहर के लोग मुख बनाते हैं बाहर, क्योंकि इस्कॉन में बॉडी मठ में तो सही सही बता देते हैं, बाहर तो सब चोर हो चुके गुरु बनते हैं, दीक्षा देते हैं और कमाई करते हैं। तो हमको भी कई लोग बोलते हैं, हमने कहा क्यों, आप जो अनाप शनाप काम करते हैं तो उसका हम चाहते हैं कि कोई गुरु ऐसा मिले जो 50% हमारा 50% ले ले और पाप 50% लेके हमको हम 50% पैसा ले। ऐसे गुरु नहीं। वशिष्ठ जी बहुत बड़े भगवान के भक्त हैं। महाराज दशरथ की औलाद नहीं, तो गुरु वशिष्ठ की पत्नी का नाम है अरुंधति। तो वशिष्ठ जी का लड़का वो अपने छोटे बच्चों को लेकर दरबार में जाते। अब एक छोटा बच्चा है, जैसे बच्चे हैं, वशिष्ठ जी बच्चे को दरबार में क्यों ले जाते हैं, उनका कोई प्रयोजन है। तो महाराज दशरथ जब दरबार में बैठे रहते तो कहते कि वशिष्ठ जी आपका बच्चा चुप क्यों नहीं होता है, क्योंकि वशिष्ठ अरुंधति का बेटा वो रोता था दरबार में। तो राजा पूछते ये बच्चा चुप क्यों नहीं होता, क्या चाहिए, कौन सी वस्तु, कौन सा खिलौना इसको चाहिए कि रोना बंद करे। तो एक दिन वशिष्ठ जी ने उनसे पूछा, दशरथ जी ने, कि बच्चा रोना चुप क्यों नहीं करता है, रोता ही क्यों रहता है। तो महाराज दशरथ ने कहा ये किसी खिलौने, मिठाई या किसी वस्तु के लिए नहीं रोता, ये अपनी मां के दूध के लिए नहीं रोता, ये इसलिए रोता है कि जैसे मैं आपका गुरु हूं, अब ये मेरा बेटा है,
तो तुम्हारे बाद तो कोई वारिस है नहीं, तो ये किसका गुरु बनेगा, इसलिए रो रहे। तब वशिष्ठ की क्या खुली हो मैं दशरथ, तब उनकी प्रेरणा से पुत्रिष्ट यज्ञ किया और पुत्रिष्ट यज्ञ में आहुति दी और यज्ञ का चरु प्रसाद है अपनी रानी को खिलाया। कौशल्या ने एक, सुमित्रा ने एक, कई ने खाया, 5 भाग थे। और रानियों में बड़ी प्रीति है एक दूसरे के प्रति। सुमित्रा ने कैकेयी से कहा तुम एक और खाओ, मैंने कहा नहीं आप एक खाओ, बड़ी। तो बड़ी ने और सबसे छोटी ने बीच वाली से कहा तुम एक और खाओ ना, मछली वाली से। तो सुमित्रा ने 1 भाग और खाया, तो 2 खाया, तो 1 भाग और रह गया। कैकेयी और कौशल्या में विवाद हुआ, तुम खाओ बैठ बहन, तुम बड़ी हो, बोली तू छोटी है, तू खाना, तेरे 2 हो। तो इसी बात में बातचीत में पूरा पड़ा हुआ था प्रसाद का, एक चील आई मुंह में लेके। केसराचल पर्वत के ऊपर वो जो पक्षी उड़ रहा था चील, उसको मुंह से कुछ सांस लेने का मन हुआ, चोंच खोलने का। तो जैसे उसकी चोंच ढीली हुई तो प्रसाद का पूरा गिर करके अंजनी की गोदी में गिर गया, जो केसराचल पर्वत पर बैठी हुई थी। और उसने शिव प्रसाद समझ करके उस पूरे के प्रसाद को खा लिया। इसीलिए उस उत्कृष्ट यज्ञ से हनुमान जी का प्रकट हुआ। ये आनंद रामायण कथा। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजन। शंकर जी की कृपा से पवन पुत्र उस यज्ञ के प्रसाद से हनुमान जी का प्रकट हुआ। और ये तीनों रानियां गर्भवती हुई, समय आने पर सबको बच्चे हुए। कौशल्या के राम जी हुए नवमी के दिन, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीतल घामा, पावन काल रूप पुष्पा। नवमी के दिन भगवान का प्राकट्य हुआ। दोपहर के ठीक 12 बजे, आज ठीक 12 बजे तक नवमी थी। भगवान या तो दिन के 12 बजे आते हैं या रात के 12, क्योंकि रामचंद्र जी सूर्य वंश में प्रकट हुए हैं। इसे सूर्य जब अपनी जवानी पर रहता है, सूर्य की तेज धूप कब लगती है, दोपहर के 12 बजे, उसमें उसकी जवान स्थिति है। इसलिए ठीक 12 बजे नवमी तिथि को भगवान राम जी का प्रकट माना गया है। लक्ष्मण जी और भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न सुमित्रा से, भरत के कैकेयी से, लक्ष्मण और शत्रुघ्न सुमित्रा से, ये 4 भाइयों के जन्म की कथा है। वशिष्ठ जी ने नामकरण किया सबका। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुवासी, सो सुख धाम राम अस नामा, पावन काल लोक विश्रामा। विश्व भरण भूषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। सब बच्चों का नाम वशिष्ठ ने किया और अपना सौभाग्य माना कि जो अनामी है, भगवान कौन है? भगवान अनामी है, उनका कोई नाम नहीं। लेकिन वशिष्ठ जी धन्य हो गए, कहा अनामी का नाम रखने का अवसर मुझे मिला, जिसका कोई रूप नहीं, जिसका कोई आकार नहीं, जो निराकार है, उसके आकार स्वरूप का नाम रखने को मुझे मिला। धन्य हो। तो नामकरण करते हैं वशिष्ठ जी, और भगवान बाल लीला करते हैं और अपनी माता पिता को पसंद करते हैं।
दशरथ जी प्रसन्न हो जाते हैं। ठुमक चलत, गाइए थोड़ा। ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया। ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया। ठुमक चलत रामचंद्र। ठुमक ठुमक करके करते हैं, हंसते हैं। बरदंत की पंगत कुंद करी, अधराधर पल्लव खोलन की। चपला चमके घन बीच जगे, छवि मोतिन मालय मूलन की। घुंघरारी लटे लटके मुख ऊपर, शिव कुंडल लोल कपोलन की। न्योछावरी प्राण करे तुलसी, बलि जाम ललाय मूलन की। भगवान हंसते हैं कि दंत पंक्ति बहुत सुंदर है। गले में माला है, कौस्तुभ मणि धारण करते। तो भगवान की बाल लीला का बड़ा सुंदर वर्णन है। एक बार भगवान बगीचे में, कौशल्या माँ ने रोटी पर मक्खन लगा के दिया, तो बगीचे में खा रहे थे। कभी हाथ से ऐसे घुमा रहे थे रोटी, जैसे बच्चे घुमा। तो एक भाग्यशाली कौवा वहां बैठा हुआ था। कौवे ने विचार किया, छोटा बच्चा है, तो बच्चों की आदत होती है जैसे उनके हाथ में कोई चीज हो, कोई जानवर देखने ले। तो भगवान भी बाल रूप में बाल अभिनय कर रहे थे, तो कौवे की तरफ गए और कौवे को बोले ले ले। और इतने में जब भगवान बहुत कौवे के पास गए, तो कौवा साधारण कौवा नहीं है, ये बहुत बड़ी तपस्वी है। काकभूषण जी उत्तरकांड में वर्णन है रामायण। तो कौवे ने भगवान के हाथ से उस माखन रोटी को छीन लिया और ये विचार किया कि कहीं एकांत में किसी पेड़ की टहनी में बैठ करके इस मक्खन रोटी का आनंद लूंगा। तो उड़ने लगा। इतने भगवान के पीछे, अरे मेरी रोटी, बच्चों की आदत होती कोई चीज दे देंगे, अगर आप ले लोगे फिर वालों को वापस क्या। तो भगवान ने रोटी तो दे दी, लेकिन बाद में रोटी को वापस मांगने, अरे मेरी रोटी। तो कौवे ने विचार किया, मक्खन की रोटी को दूं, कहीं जाके आंख बंद करके खाऊं। तो कौवा उड़ने लगा और भगवान पीछे से जाने लगे कि हे कौवे, मेरी रोटी मुझे वापस कर, मेरी माखन रोटी वापस। कौवे ने विचार किया, छोटा बच्चा है, थोड़ी दूर तक दौड़ेगा फिर वापस चला जाएगा। तो ऐसा वर्णन है वो कौवा कई हजार किलोमीटर उड़ा, लेकिन जब पीछे मुड़ के देखता है तो बच्चा हाथ लपके हुए, हाथ ऐसे लंबा की वैसे ही पीछे से ब्रह्मलोक गया, स्वर्गलोक गया, सत्यलोक गया, 14 भुवनों का भ्रमण किया उसने, लाखों वर्षों तक उड़ता रहा कि ये बच्चा कब मेरा पीछा छोड़ दे और मैं माखन रोटी आराम से। लेकिन जब पीछे मुड़ के देखता है तो बच्चे की दूरी और कौवे की दूरी उतनी है जितनी महाराज दशरथ के बगीचे में आए थे। जब कौवे ने विचार किया, मेरा पीछा ये नहीं छोड़ेगा, ना मुझको खाने देगा ना, तो कौवे ने आंख बंद किया और भगवान के उस बाल रूप का दर्शन किया, जो बाल रूप उसने आंगन में देखा। और जब आंख खोल के देखा तो तुरंत बगीचे में वापस आया। इसका अभिप्राय क्या है कि हमारे पास, हम माखन रोटी खाना मतलब हम सुखी जीवन जो जी रहे हैं, सुखी जीवन को माखन रोटी बोलते। सुखी जीवन किसको बोलते हैं? सब बोलते हैं तेरी सब उंगली घी में, मतलब दिन भर का उंगली घी में डुबो के थोड़ी रखेगा। घी में रखना मतलब अपना जीवन ठीक ठाक। तो मक्खन वाली रोटी खाना मतलब सुखी है, किसकी कृपा से? वो भगवान ने हमको सुख दिया है।
अगर कोई जीव भी विचार करे, अब भगवान को साइड कर दो, इस सुख का मैं अकेले भोग करूं, भगवान छोड़ेंगे इसको? अरे जब उस कौवे को एक माखन रोटी के टुकड़े के लिए भगवान ने नहीं छोड़ा, भगवान के सामने खा लेता, आधा उनको दे देता, आधा खुद खा लेता, लेकिन नहीं, मैं भगवान से छुप करके अकेले डाली में बैठ के खाऊंगा नहीं। वैसे भगवान ने जो सुख हमको दिया है, शरीर का, तन का, मन का, धन का, यौवन का, जो भी सुख हमको मिला है, ये भगवान की देन है। उनको समर्पित करके, उनको पूछ करके इसका भोग करना चाहिए। लेकिन जो जीव कहता है अब मिल गया, अब भगवान को साइड कर दो, दूर अकेले हमारा बंद करके, तो दुखी हो जाता है। इसका और विश्वामित्र जी इन बालकों को यज्ञ की रक्षा के लिए मांगने के लिए आते हैं। दशरथ जी पहले मना करते हैं और फिर लेके जाते हैं, यज्ञ की रक्षा करते हैं, तालिका स्वभाव को मारते हैं, लेकिन मारीच को नहीं मारा भगवान। कि मारीच मेरी लीला में, मुझे बहुत लीला करनी है, ये मारीच मेरी लीला में काम आएगा, मेरा हाथ बढ़ाएगा, इसलिए बिना फल का बाण डराने के लिए मारा और 100 योजन दूर वहां से लंका में फेंक दिया। और जैसे ही लंका में गिरा, राम नाम जपने लगा, राम 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 राम, डर के मारे और जोर से जपने लगा राम। और विश्वामित्र की साथ यज्ञ की रक्षा की, और जनक जी का निमंत्रण आया विश्वामित्र जी। देखो, सीता स्वयंवर का निमंत्रण विश्वामित्र को दिया है, रामचंद्र लक्ष्मण को नहीं दिया। लेकिन विश्वामित्र की कृपा से जनक जी को राम जी मिल गए, मतलब भगवान किसी भक्त की कृपा से मिल गए। जनक जी का कार्ड विश्वामित्र को गया था, उनके नाम, राम लक्ष्मण के नाम कार्ड नहीं था। क्योंकि ये विश्वामित्र की यज्ञ में है, गुरुकुल में पढ़ते हैं, तो विश्वामित्र जी उनको वहां शादी में लेके गए। और धनुष तोड़ा किसने? भगवान, जबकि भगवान को निमंत्रण ही नहीं। किसकी कृपा से? जनक जी का संबंध विश्वामित्र जी से है, विश्वामित्र जी का संबंध राम जी से है। इससे विश्वामित्र के मध्यस्थ होने से जनक जी को राम की प्राप्ति होगी। इसलिए जब तक जीवन में कोई भक्त की कृपा नहीं होगी, संत की कृपा नहीं होगी, भगवान कुशु दूर हो सकते। और विश्वामित्र जी दोनों बालकों को साथ लेकर के जनकपुरी मिथिला की तरफ जा रहे हैं, बिहार में है। भगवान क्या है, बंद हो बस। आज जब तक कथा पूरी नहीं हो जाए, कोई घंटी मत बजाओ, मैं बात कर लूंगा भगवान से। जगन्नाथ जी बेचारा चुपचाप बैठा हुआ, कथा सुनाओ। रास्ते में एक पत्थर है, तो विश्वामित्र जी ने कहा भगवान से, राम जी से, कि राम आप अपने चरण इस पत्थर पर लगा दीजिए। तो राम जी ने कहा, हम रघुवंशी हैं, सूर्यवंशी, हम कभी भी किसी औरत पर, मां बहन पर पांव नहीं लगाते। हम स्त्रियों के, मां बहनों के पांव छूते हैं, न कि उनको पांव लगाते। अब विश्वामित्र जी ने विचार किया, अहिल्या का उद्धार कैसे होगा? तो भगवान की कृपा से हवा चली। ये भी महाराज दिलीप की तपस्या का फल है। महाराज दिलीप ने एक बार पवन की उपासना की, पवन देवता की हवा की। जब वो प्रसन्न हो गए तो पवन ने पूछा महाराज दिलीप को, क्या वर मांगो? तो उन्होंने वर में मांगा कि मेरे देश में, इस संसार में जो भी मेरी बहू बेटियां हैं,
माँ बहनें हैं, अगर कोई गरीब महिला मजदूरी करती हो, बहुत मेहनत करती हो और उसका शरीर बहुत थक जाए और वो किसी पेड़ के नीचे सो जाए थकान में, तो हे पवन, तू क्यों भी बेसुध होकर सो गई? और स्त्रियों का लिबास घाघरा और धोती होता है। तो उस वक्त तुम उस स्त्री की रक्षा करना, हमारा दिलीप करना। तो तुम उस वक्त ऐसी हवा चलाना कि उसके कपड़े उसके तन से चिपके रहे, तन से उड़े। तो पवन ने कहा ऐसा ही होगा। और आपने इस बात का ध्यान देना कभी कोई भी गरीब महिला किसी पेड़ के नीचे सोई हो, कितना ही तूफान चल रहा हो, लेकिन उसका कपड़ा उसके बदन से कभी उड़ता नहीं। हवा चलेगी और चिपक जाएगा कपड़ा, लेकिन ऐसा बहुत कम देखा होगा कि उड़ जाएगा। तो महाराज दिलीप की प्रार्थना है पवन देवता से कि आप हमेशा मेरे देश की स्त्रियों की रक्षा करेंगे, उनकी लाज की रक्षा करेंगे। तो उस समय ऐसी हवा चली और हवा जमीन से चली और भगवान के चरणों से होकर निकली, तो भगवान के चरणों की जो धूल थी वो उड़ करके उस पत्थर के ऊपर चली। और जब पत्थर के ऊपर चलेगी तुरंत उस पत्थर का कचरा हो गया। गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या ब्रह्मा जी की बेटी है। ये बहुत सुंदर थी, जो पहले ऋषि मुनियों की पत्नियां होती थी, बहुत सुंदर, इतनी सुंदर होती थी कि इनको देखने के लिए लोग रात को आते थे, दिन में नहीं दिखाई देते, क्योंकि इनके शरीर का प्रकाश और सूर्य का प्रकाश ये धूप में दिखाई नहीं देती, क्योंकि उनके शरीर से भी ऐसा तेज है। इसे ब्रह्मा की बेटी अहिल्या, और उनकी सुंदरता का कारण क्या है? तपस्या। यानी कि कॉस्मेटिक, क्रीम, पाउडर, एक्सरसाइज कर लिया, स्विमिंग कर लिया, इससे सुंदर थोड़ी होते हैं, इससे तो चमड़ी खराब हो जाती है। तपस्या, भगवान का भजन करने से सुंदरता, गुण में निखार आता है। जब हमारे आचरण में निखार आएगा, हमारी परिस्थिति में निखार आएगा, हमारे विचारों में निखार आएगा, हमारे व्यवहारों में निखार आएगा, तो हमारे शरीर में निखार नहीं आएगा। हम कहते नहीं आदमी जब से भक्त बनाए कितना अच्छा हो गया है, उसका आचरण अच्छा हो गया। जब भगवान की भक्ति व्यक्ति के आचरण को बदल देती है, व्यवहार को बदल देती है, विचारों को बदल देती है, मार्ग को बदल देती है, तो शरीर के ढांचे को नहीं बदलेगी। तो तपस्या करने से व्यक्ति सुंदर हो जाता। श्री प्रभुपाद जी देखो कितनी उम्र के हैं, 70-75 साल के, और श्री प्रभुपाद जी की फोटो के आगे आप किसी मूवी स्टार का फोटो रखो, प्रभुपाद जी सुंदर दिखाई देते हैं। किसी भी संत पुरुष महापुरुष की फोटो के आगे जिन्होंने तपस्याएं की हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर, दूसरे संप्रदाय के भी जो महापुरुष हैं जिन्होंने तपस्या की, उनके बदन पर कपड़ा नहीं, उनने कभी कंघी नहीं लगाई बालों में, जटाधारी बड़े बड़े, और जो मूवी स्टार बड़े फेमस हैं जिनका फोटो आता है, इसका फोटो रखो उनके सामने, चमार जैसा दिखाई दे, तेज नहीं है ना, तेज जो दिन भर अनाप शनाप काम करते हैं, बोलने का ठिकाना नहीं देता, खाने का ठिकाना नहीं, वो आदमी कैसे सुंदर हो जाएगा? जो भी है थोड़ा आर्टिफिशियल, थोड़ा प्रेस कर लिया, वो कंघी भी नहीं घुमाते बालों पर, फिर भी इसलिए अहिल्या तपस्विनी है और ब्रह्मा की बेटी है। तो ब्रह्मा जी ने कहा एक दिन हमारी बेटी से वही शादी करेगा जो शादी से पहले 1 साल अपने घर में रखेगा, अगर इसकी कोई कंप्लेंट नहीं आएगी तो उससे शादी कर देंगे, अगर इसकी कंप्लेंट आ गई तो उसको भस्म कर देंगे।
दोनों खतरे में। अब इतनी सुंदर पत्नी 1 साल में बिना शादी के कौन अपने घर में? देवता लोग भी मंजूर नहीं हुए, क्योंकि देवता लोग की उनकी भी नियत साफ नहीं होती। सुर नर मुनि सबकी और रीति, स्वार्थ लागी करें सबकी थी। देवता भी आते, सुर देवता नर हम सब, मुनि सिद्धि कहते हैं, सिद्ध पुरुष। एक आदमी 25 साल 30 साल 50 साल जंगल में तपस्या किया, सिद्धि प्राप्त किया, दिखाने के लिए विराट में आएगा शहर के बीच मेरे सिद्धि देखो। सिद्धि का फल क्या है? क्या दादर का या बॉम्बे सेंट्रल का मार्केट में बैठने के लिए सिद्धि किया, या भगवान को पाने के लिए सिद्धि किया? 25 साल 50 साल तुमने जंगल में मछलियों ने तुमको खाया, इतना तपस्या तुमने सिद्धि प्राप्त किया, उस परमात्मा की आकांक्षा होगी। और अब सिद्धि प्राप्त करके चमत्कार दिखाने आ गया और बॉम्बे सेंट्रल को बैठ। इसका मतलब मेरा 50 साल की मेहनत बॉम्बे सेंट्रल में बैठने के लिए था। इससे अच्छा तो पनवाड़ी है, चाय वाला है, तो पहले वहां चाय की दुकान खोल के बैठे। तो ये शहर के बीच में लल्लूपंजू लोगों को शक्ति दिखाने के लिए नहीं होती है, भगवान को पाने के लिए। अभी इनमें से आधे तो समझ में नहीं क्या होता है। आधे माता जी को पल्ले पड़ रहा है, सांबर आए तैयार हो गया, देखते रहो प्रसाद तैयार हो जाता। आधे ऐसे बैठे हैं, कब खत्म होगा, अभी कर देता हूँ। गौतम ऋषि ने कहा हम आपकी बेटी नहीं, क्योंकि गौतम ऋषि भजन करते हैं, उनको किसी से कोई मतलब है नहीं। और अहिल्या सेवा करती है। 1 साल पूरा हो गया, ब्रह्मा जी के पास ले गए। ब्रह्मा जी ने अपनी बेटी से पूछा, कैसे हैं गौतम ऋषि? आप बहुत अच्छे हैं, दिन भर भजन करते हैं पिताजी, इनको किसी से कोई मतलब। तो कहा ठीक है, हम गौतम ऋषि से आपकी शादी करते। अब इंद्र को ये बात पता लगी कि गौतम ऋषि साधु महात्मा कंगी जी के पास नहीं बाल बनाने के लिए, और इतने सुंदर पत्नी जी क्या करेंगे? और ये इतनी सुंदर पत्नी उनके यहाँ क्या करेगी? कोई झोपड़ी, अच्छा मकान नहीं, कोई नहीं, झोपड़ी में रहेगी। तो इंद्र ने विचार किया तो ऐसे तो आएगी नहीं, इसका अपहरण कर दिया। तो इंद्र ने चंद्रमा से कहा कि हम आज रात को गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या को चुरा के ले आएंगे। कैसे? नाटक करेंगे। तो आधी रात में चंद्रमा को कहा तू मुर्गा बन जा, और ये मुर्गा बनकर के काम करने लगा गौतम ऋषि की कुटिया के बाहर। हम मुर्गे बोलते हैं सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में, रात को 12 बजे बोलने लगे। तो गौतम ऋषि ने विचार किया, मैं रोज मुर्गे को बोलने से पहले उठ जाता था, मेरी नींद खराब कैसे हो, हमसे पहले मुर्गा कैसे बोलते? अच्छा चलो कोई बात, क्योंकि ऋषि लोग बड़े पक्के होते हैं। और गौतम ऋषि यमुना जी में स्नान करने गए तो वहां नाग ने तो समझ गए दाल में काला, तो तुरंत वापस आए। और इस बीच में क्या हुआ? इंद्र ने गौतम ऋषि का वेश धारण किया और तुरंत अहिल्या के कमरे में चले। अहिल्या ने कहा, अहिल्या पहचान नहीं पाई, कहा हे नाथ, आप तो अभी नहाने गए थे, अभी भी वापस कैसे आ गए? अरे नहीं नहीं, हम गए थे, आज ऐसा करेंगे, हम चाहते हैं स्वर्ग में चले, वहीं स्नान करेंगे, ब्रेकफास्ट के बोले स्वर्ग में होगा। तो ऐसी अहिल्या को फुसला रहा था, इतने में असली गौतम ऋषि आए तो स्नान करने के। और जब देखा और इसने ये बिल्ली बन करके भागने लगा, गौतम ऋषि ने देख लिया, कहा अभी भस्म कर देता हूँ, असली रूप में प्रकट हो।
तो डर के मारे असली रूप में प्रकट हुआ, गिड़गिड़ाने लगा। तो गौतम ऋषि ने चंद्रमा को भी पकड़ा, तो मुर्गा बना हुआ था, तो चंद्रमा को श्राप दिया, कौन करता है रात को खराब पड़ता है, तो श्राप दिया तुम कोढ़ी हो जाओ। इसलिए पूर्ण चंद्रमा को कभी आप देखेंगे पूर्णिमा की चांद को, तो उसमें काले धब्बे दिखाई देते हैं, तो गौतम ऋषि के श्राप कोढ़ है। और इंद्र को भी श्राप दिया कि तुम किसी स्त्री के अंग के लिए तुमने इतना बड़ा ड्रामा किया, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम्हारे पांव से लेकर सर तक ऐसे ही मूत्राशय हो जाए, पूरे शरीर में भागवत में और फिर पकड़ा अपनी पत्नी को। ये नहीं कि पत्नी को चुपचाप, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, हमारी पत्नी करेगी गड़बड़ तो पत्नी का दोष देखेंगे नहीं, उसी को धुलाएगा। तो गौतम ऋषि ने पहले उनकी धुलाई की, फिर पत्नी को पकड़ा। क्यों, क्या खबर, तो एकदम कांपने लगी। कांप का वेश बना के आ गया था, मैं पहचान नहीं पाई। गौतम ऋषि ने कहा आप ठीक कहती है, हमारा वेश बना के आ गया था, पहचान नहीं पाई, लेकिन क्या उसका स्वभाव हमारे जैसे था? क्योंकि संसार में एक ही चीज से आदमी की पहचान होती है, स्वभाव से। बाप और बेटा दोनों एक शक्ल के हैं, सब शब्द से लेके पांव एक शक्ल। कैसे पहचानेंगे? उनकी स्वभाव पर। स्वभाव को पता कैसे लगेगा? उनसे लिखने को बोलिए, बाप का भी साइन लीजिए, बेटे का भी, तो दोनों की राइटिंग में, हैंड राइटिंग में। परिवार में एक बाप के 4 बच्चे हैं, चारों का लेखनी लीजिए, हैंड राइटिंग, तो चारों की लेखनी में फर्क होता है। इसका मतलब क्या है कि हैंड राइटिंग अलग अलग होने की वजह से हमारे स्वभाव अलग अलग है, स्वभाव अलग अलग होने की वजह से हमारे कर्म अलग अलग हैं, कर्म अलग अलग होने की वजह से हमारा फल भी अलग अलग होगा और उसके अनुसार गति भी अलग होगी। इसलिए संसार में प्रत्येक जीव अकेला है। किसी को भी ये सोचना नहीं चाहिए कि मेरा फलाना मेरा है, मैं फलाने का, लेकिन ये सोच सही है कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे, ये सोच तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा मैं उसका हूँ, वो मेरा है, ये सोच हमको होगा नहीं। इसी गौतम ऋषि के प्रसंग से जीव की कर्म स्वभाव की गति का पता लगता है। और गौतम ऋषि की पत्नी का उद्धार किया और जनकपुर में, महाराज जनक की राजधानी में, मिथिला में हो गए किसान। तो मैं कल आपको 3-4 घंटा कथा सुनाऊंगा, लेकिन कल ही बच्चे लेके आना था ना, और कल 150-200 आदमी होना चाहिए। अब इसमें आदमी है 100-200 मत्सर यहाँ घूमने वाले, तो देखो कम से कम हमारा स्टेटस का ध्यान रखो। मैं बहुत बड़ी बड़ी कथा करता हूँ, मैं कथा करता हूँ, पहले लिखवा लेता हूँ 3000 आदमी आएंगे, 5000, तुम कथा करने का पसंद नहीं। मेरी एक ही डिमांड है, ज्यादा से ज्यादा पब्लिक आ रहा है, क्योंकि अपन को चिल्लाना है, तो क्यों न चिल्लाना पड़े। तो 4 आदमी की जो 40 सुने, 40 को 400 सुने, 400 सुने, 4000 सुने, अपने को तो उतना एनर्जी बैटरी उतनी खर्च होती है, लेकिन ज्यादा लोग रहेंगे तो उतनी बैटरी में उतने लोग सुन लेंगे। लाइट तो चली गई है, चाहे एक आदमी खड़ा रहे या पूरा पंडाल भर जाए, लाइट का पावर तो, बिजली का भी तो उतनी आएगा ना, तो अपना तो बैटरी चार्ज होना ही है, और उसको जितना खर्चा होना है, ज्यादा से ज्यादा लोग आए तो खर्चा करने में थोड़ा अच्छा लगेगा। तो कल बरवाली को बोले थे 150-200 आदमी, ऐसा आप आए तो हो, लेकिन 25 से बच्चे लटक रहे हैं, और पेड़ पर नहीं लटक रहे हैं, तो अच्छे तौर से आइए। कल मैं सीता स्वयंवर की कथा आपको पूरा रामायण में आपको 1-2 घंटे में सुना दूंगा, जो 9 दिन में सुनाते हैं 2 घंटे में सुना दूंगा, आपके पास है ना। पूरी रामायण 4 श्लोकों में लिखी है। आदो राम तपो वनाधिगमनम
हत्वा मृगं कांचनं वैदेह्यहरणं जटायुमर्णं सुग्रीव संभाषणं तत्पश्चात् रावण कुंभकर्ण हननम एतद्धि रामायणम। 4 श्लोक में पूरी रामायण। तो कल सब लोग आइएगा, मैं ठीक मधुआ 7 बजे तक आइएगा। तो सब लोग आना, कल 10 बजे तक कथा कर देंगे और मैं कोशिश करूंगा कल थोड़ा हारमोनियम बटन वाले भी आ जाए तो थोड़ा स्वर हो जाए, बीच बीच में कीर्तन करते हुए। और कल प्रसाद तो आज भी अच्छा ही बना रहता है उड़ीसा। तो बाकी कथा में कल आपको विस्तार से रामचरण सुखदाई भजन